नेक्स्ट होता है आपका टैली ERP9। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टैली ERP9 को ओपन करोगे। जैसे मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि टैली ERP9 को आप कैसे ओपन करोगे। तो ये हमारा ओपन है पहले से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे ये टैली ERP9 ये आ चुकी है आपकी। तो आज जो टैली ERP9 का टॉपिक है वो देखो, सबसे पहले आपका क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होता है आपके लिए, और उसके बाद अल्टर का क्या यूज होता है। नेक्स्ट कराएंगे आपको स्प्लिट कंपनी डाटा, और उसके बाद कराएंगे बैकअप और रीस्टोर। तो सबसे पहले क्या चलेगा, क्रिएट ग्रुप कंपनी। तो क्रिएट ग्रुप कंपनी क्या होती है, जैसे आपने 2-3 कंपनियां मिलके एक नई कंपनी क्रिएट करती है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अलग अलग कंपनी या तो क्रिएट करोगे या फिर उनको ओपन करोगे। अब जैसे हमारी जस्टिन पीवीटी लिमिटेड कंपनी की ये बाय डिफ़ॉल्ट ओपन है, जो हमने क्रिएट की हुई थी। मैं इसके साथ में एक कंपनी और ओपन करता हूँ। मैंने सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट कंपनी एंटर, तो जैसे क्लिक किया ये आ चुका। तो यहाँ पे जैसे राकेश ये आ चुका, तो इसके अंदर यहाँ पे दिया होता है आपको राकेश पीवीटी लिमिटेड कंपनी। तो जैसे ये रही, आपने डबल क्लिक किया या फिर इसको एंटर कर दो, तो ये देखो दोनों कंपनियां आपकी ओपन हो चुकी है। और जैसे आपकी 2 कंपनी ओपन हुई है, यहाँ पे क्रिएट ग्रुप कंपनी हाईलाइट हो चुका है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आके आप यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया क्रिएट ग्रुप कंपनी, तो यह आएगा। जैसे आपने एंटर किया ये ओपन हो चुके। ये दोनों कंपनी किसके अंडर काम करेंगी, जैसे अवनी AVANI, अवनी PVT.LTD. ये आ चुका है। तो आपने क्या करना है, उसके बाद यहाँ से गवर्नमेंट GOVT.OPR, तो यहाँ से अप्रूव्ड ये आएगा। उसके बाद एंटर करोगे आप यहाँ पे, जैसे मेलिंग नेम से A.P.L.C. यहाँ से, या फिर आपने क्या करना गवर्नमेंट यहाँ से GOVT.OPR, तो अप्रूव्ड किया आएगा। एड्रेस जैसे आपने यहाँ पे किया K.K.R, उसके बाद एंटर करना आपने यहाँ पे जैसे 70 यहाँ से SEC, और उसके बाद एंटर करोगे। यहाँ पे आपने क्या किया इंडिया, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से इंडिया यह आएगा। और उसके बाद स्टेट पे जैसे आपने H प्रेस करना, तो यहाँ से क्या करोगे हरियाणा, तो ये आ जाएगा आपका। और उसके बाद यहाँ से पिन कोड 136,038 जैसे आपने ये डाल दिया है, ठीक है ना। और उसके बाद यहाँ से फ़ोन नंबर 01744, और उसके बाद 234,537 ये आ चुका है। इसके बाद एंटर करोगे, और यहाँ पे जैसे मोबाइल नंबर 9034824664 ये आ जाएगा। एंटर करना आपने यहाँ पे, और उसके बाद एंटर करोगे यदि आप फैक्स नंबर, ईमेल नंबर, वेबसाइट, और उसके बाद ये पूछता है मेंबर कंपनीज। तो मेंबर कंपनी जैसे आपने जो ओपन की, एक तो आपकी जस्टिन की इसकी मेंबर है, और एक आपकी राकेश की। तो जैसे आप इसको एंटर करोगे और उसके बाद एंटर कर दो, तो ये कंपनी देखो क्रिएट हो चुकी है। अब आपने क्या करना, यहाँ पे सर्ट कंपनी पे क्लिक करोगे, तो जैसे आपकी अवनी कंपनी यहाँ से आपको एक कोड मिल चुका है 10247, तो इसको एंटर करोगे, देखो ये क्लोज हो चुकी है। और उसके बाद यहाँ पे सर्ट कंपनी पे क्लिक करोगे, जस्टिन की कंपनी क्लोज कर दी, और उस पर सर्ट पे जाके आपने ये राकेश वाली। अब दोबारा से आप जैसे आप सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे, ये आ चुके, और यहाँ से अवनी AVANI अवनी, तो यहाँ पे क्या होएगा, जो अवनी की क्रिएट ग्रुप कंपनी देखो आपको ये शो करा रहा है यहाँ पे। तो जैसे आप अवनी नाम की कंपनी ओपन करोगे, इस कंपनी के अंदर देखो जस्टिन की कंपनी का डाटा शो कराएगा, और राकेश की कंपनी का डाटा शो कराता है। तो ये बोली जाती है आपकी क्रिएट ग्रुप कंपनी। नेक्स्ट क्या होता है आपका, यहीं पे आपने क्या करना, इसको यहाँ पे सर्ट कंपनी पे क्लिक कर दो। सर्ट, अब मैं पहले जो मैंने कंपनी क्रिएट की थी ना जस्टिन की, मैं उसी को ओपन करता हूँ। यहाँ पे क्लिक करोगे सिलेक्ट पे, तो यहाँ से जस्टिन ये आ चुका। तो जैसे जस्टिन की कंपनी हमारी ये थी ना 10245, तो आप इसको एंटर करोगे ये आएगा। अब क्या होता है, नेक्स्ट होता है आपका अल्टर।
अल्टर के दो यूज होते हैं, या तो आप अपनी कंपनी में कुछ चेंज करना चाहते हैं या फिर आप डिलीट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले होता है आपका चेंज। तो जैसे आप यहाँ पे अल्टर पे जाके यहाँ पे क्लिक करोगे एंटर, और उसके बाद जैसे ये जस्टिन की कंपनी में आपने कुछ भी चेंज करना, जैसे यहाँ पे आपने जैसे जस्टिन की कंपनी ओपन हो चुकी है, यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपने यहाँ पे क्या करोगे आप, जैसे आपने स्पेस देके पोल लगा दिया, पोल ये आ चुका है, तो ये आपकी कंपनी में चेंज हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पे आप कंट्रोल दबा के कीबोर्ड से या तो एस्के ए प्रेस कर दो, और उसके बाद या फिर आप एंटर प्रेस करोगे, उसके बाद एंटर करोगे, देखो ये चेंज आपकी कंपनी में आ चुका है। जैसे आप एस्केप करोगे, एस्केप देखो यहाँ पे पहले जस्टिन था, अब जस्टिन पाल आ चुका है आपका। नेक्स्ट क्या होता है आपका अल्टर का जो यूज होता है आपका डिलीट करने से पहले आप किसी भी कंपनी का बैकअप उठा लो, ताकि यदि आपकी कोई कंपनी डिलीट कर देता है तो आप उसको बैकअप रीस्टोर से वापस ला सको। तो मैं सबसे पहले अल्टर में डिलीट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कंपनी के बैकअप पे क्लिक किया है और उसके बाद यहाँ से मैंने एंटर किया। तो जैसे यहाँ पे बैकअप पे क्लिक किया तो देखो बैक की फाइल आ चुकी है। यहाँ पे देखो सोर्स आप कहाँ से उठा रहे हो, यहाँ से, यानी कि आप सी से उठा रहे हैं, क्योंकि जब भी टैली का जो डाटा होता है वो डायरेक्ट सी ड्राइव के अंदर सेव होता है। और डेस्टिनेशन क्या होता है कि आपने लेके कहाँ जाना है, जैसे कंप्यूटर की ड्राइव है या फिर आपने एक्स्ट्रा से पेन ड्राइव लगाई है तो उसका नेम आएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया इसको डी, और उसके बाद यहाँ से डॉट, और उसके बाद बैक स्पेस, ये बैक स्लैश प्रेस किया मैंने, और उसके बाद एंटर किया। यहाँ पे मेरे को किस कंपनी का बैकअप चाहिए, मैंने कहा जस्टिन पाल वाली कंपनी का मेरे को बैकअप उठाना, तो एंटर करेंगे तो ये बैकअप आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया एंड ऑफ लिस्ट, तो जैसे यहाँ पे क्लिक किया ये आएगा, और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे एंटर, ये आ चुका है। ठीक है, अब जब भी मैं इस कंपनी को डिलीट करता हूँ अल्टर में जाकर, जैसे मैंने अल्टर पे जाके एंटर किया यहाँ पे, और मैंने क्या किया यहाँ पे जस्टिन इसको एंटर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से अल्ट दबा के डी प्रेस करोगे, और उसके बाद यहाँ पे देखो डिलीट आ गई, यहाँ पे एंटर प्रेस करोगे, और उसके बाद आर यू शो पक्का, यस एंटर कर दिया मैंने। अब देखो कंपनी जस्टिन पोल वाली कंपनी डिलीट हो चुकी है। जैसे आप इसको सेलेक्ट पे क्लिक करोगे ना आप, तो यहाँ पे देखो जस्टिन ये आ जाएगा, देखो पोल वाली कंपनी तो नहीं है, यहाँ पे देखो जस्टिन पोल। तो आपको यदि उस कंपनी वो कंपनी डिलीट हुई थी उसको वापस लेके आना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रीस्टोर पे क्लिक करना है। तो जैसे आप रीस्टोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ये शो कराएगा। अब क्या था आपका, अब सोर्स देखो डी आया हुआ है और डेस्टिनेशन लेके कहाँ जाना है, सी में। तो ये आपकी जो कंपनियों का बैकअप लिया वो कंपनी आई है, हमारी जस्टिन की कंपनी थी, तो मैंने जस्टिन की कंपनी को सिलेक्ट किया एरो से, देखो ये जस्टिन, और उसके बाद एंटर किया, और उसके बाद मैंने क्या कर दिया एंड ऑफ लिस्ट। तो जैसे मैंने एंड ऑफ लिस्ट किया और उसके बाद एंटर, तो ये आएगा। तो ये हमारा बैकअप आ चुका है, बैकअप यानी कि रीस्टोर आ चुका है, रीस्टोर हो चुकी है कंपनी। तो आपने क्या करना है, अब यदि आप दोबारा से आप सेलेक्ट कंपनी पे जाते हो तो एंटर करोगे यहाँ से जस्टिन, ये आएगा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो जस्टिन पाल की कंपनी ये आ चुकी है। आपको देखो क्रिएट ग्रुप का कन्फर्म हो चुका है, उसके बाद अल्टर के दोनों यूज पता चल चुके हैं, चेंज और डिलीट का, बैकअप का पता चल चुका है, क्या होता है आपका रीस्टोर का कन्फर्म हो चुका है, रीस्टोर क्या होता है आपका। नेक्स्ट क्या होता है आपका स्प्लिट कंपनी डाटा। स्प्लिट कंपनी डाटा क्या होता है कि जैसे आपकी जो कंपनी आपने क्रिएट की हुई है उस कंपनी के डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहता है कि कंपनी में 6 मंथ में क्या काम किया और अगले 6 मंथ में क्या काम किया है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे स्प्लिट कंपनी डाटा पे क्लिक करोगे, ये आएगा। तो यहाँ पे क्लिक करना, यहाँ से वेरीफाई कंपनी डाटा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी, तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ सेलेक्ट करो। देखो बाय डिफ़ॉल्ट आपका देखो यहाँ पे 6 मंथ के अकॉर्डिंग शो कराएगा, डाटा को वेरीफाई कर दे कि 6 मंथ में कितना डाटा है आपका और 6 मंथ में कंपनी ने क्या काम किया। तो इसको जैसे आप इसको एंटर करोगे, एंटर और उसके बाद एंटर कर दो, तो ये 6 मंथ के अकॉर्डिंग देखो डिवाइड हो जाएगी आपकी कंपनी। अब जैसे आपने यहाँ पे इसको एस्केप किया और उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ पे सेट कंपनी पे आके क्लिक कर दो, ये आ चुकी है देखो। ठीक है,
जो आपकी 6 मंथ की कंपनी है यहाँ 248 249 ये दिया हुआ, ठीक है। एंटर करोगे और उसके बाद यहाँ से सर्ट पे क्लिक करना, यहाँ से 248 ये आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे सर्ट पे क्लिक करना, यहाँ से एंटर करोगे ये आ जाएगा। तो आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे, जैसे आपने सेलेक्ट पे क्लिक किया ये आ चुका है, यहाँ से जस्टिन ये आ चुका है। और इसमें क्या करना है, आपने यहाँ पे क्लिक करोगे 248 ये रही, ये देखो 249। तो जैसे ओपन करेंगे ये अलग से 6 मंथ का शो कराएगी, सितंबर से शो कराएगी, और वो आपकी अप्रैल से शो कराएगी। अब नेक्स्ट क्या होता है आपका चेंज टैली वोल्ट। चेंज टैली वोल्ट कहते हैं जैसे आप किसी भी कंपनी के पासवर्ड को चेंज करना चाहते हो। ये देखो कैसे लगता है आपका, इसको आपने पहले सेट पे क्लिक किया, सेट कंपनी ये आ जाएगा। तो आप सबसे पहले क्रिएट कंपनी पे क्लिक करोगे, जैसे ये कंपनी क्रिएट ये आ चुकी है। यहाँ से मैंने दोबारा यहाँ से अवनी और उसके बाद pvt.ltd.company और उसके बाद यहाँ से गवर्नमेंट govt.opr अप्रूव ये क्रिएट कर दिया, ठीक है ना। एंटर करोगे, मेलिंग नेम मैं आपको पिछली वीडियो में कन्फर्म करा चुका हूँ। और उसके बाद एड्रेस यहाँ से जैसे आपने k.k.r ये आ चुका है, यहाँ से एंटर करोगे, यहाँ से इंडिया, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये इंडिया, और उसके बाद यहाँ से स्टेट, तो यहाँ से H प्रेस करोगे, हरियाणा, पिन कोड 136,038 ये आएगा। उसके बाद एंटर करना आपने, यहाँ पे जैसे आपका 01744243537 ये आएगा। मोबाइल नंबर 9034824664 ये आएगा। उसके बाद एंटर 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 ये आ जाएगा। 1/4/2024 एंटर करोगे और उसके बाद एंटर करना, एंटर आपने यहाँ पे देखो आपको ये दिया होता है, यहाँ से टैली वोल्ट पासवर्ड इफ़ एनी, तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा 1, यहाँ से 2 3 4 5 6 7 8 9 ये कर दिया मैंने। ऐसे ही यहाँ पे रिपीट पासवर्ड, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उसको एंटर करेंगे और उसको एंटर 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 एंटर, तो ये आ चुका है। जैसे आप एंटर करोगे तो ये आ चुका है आपका। यहाँ से जो पासवर्ड डाला था वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंटर करोगे ये आ चुका है आपका। अब देखो यदि आप इस कंपनी को जब भी आप सर्च करते हो ना, यहाँ पे सर्च, तो देखो आपको एक कोड मिल जाएगा, यानी कि 10/2/50। तो इसको एंटर करोगे, ये कंपनी सर्च हो चुकी है। इस कंपनी को दोबारा से ओपन करना, तो आप सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करोगे और उसके बाद जो ये वाली कंपनी है ना, ये आपकी पासवर्ड वाली कंपनी होती है आपकी, ठीक है ना। तो हमारी कंपनी का पासवर्ड क्या था, जो क्लिक करोगे ये रहा आपका 10/2/50 ये हमारा कोड था, ठीक है ना। इसको एंटर करोगे ये आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये आ चुका है, ये ओपन हो चुकी है। कई बार जैसे हमारी कंपनी का पासवर्ड किसी को पता चल चुका है और वो हमारी कंपनी में कुछ डाटा में चेंज करता है या उसको डिलीट करता है, तो आप क्या करोगे, उस कंपनी का पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, चेंज टैली वोल्ट। तो आपने क्या करना, एंटर करोगे ये आ जाएगा और उसके बाद एंटर करोगे तो करंट पासवर्ड क्या था आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद एंटर करोगे। न्यू पासवर्ड आपने क्या किया 98765432 ये रिपीट कर दिया मैंने। उसके बाद एंटर करोगे दोबारा, फिर 98765432 और इसको एंटर किया और उसके बाद एंटर कर दो। तो देखो आपको एक नया कोड मिल चुका है 10 यहाँ से 251। तो इसको एंटर करोगे ये चीज़। अब 250 वाली कंपनी में कोई भी चेंज करता रहे कोई दिक्कत नहीं है, उसको सेट पे क्लिक करोगे, मैंने सेट कर दिया, सिलेक्ट ये आ चुका है। अब हमारी जो कंपनी थी देखो यहाँ पे नया जो कोड आया वो हमारा आया 10/2/51। इसको एंटर करोगे। यदि मैं देखो पहले वाला पासवर्ड डालता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखिए ओपन नहीं होएगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से 98765432 और उसके बाद
एंटर। तो ये देखो ओपन हो चुकी है। तो ये था आपका चेंज टैली वोल्ट, ठीक है, किसी भी कंपनी का पासवर्ड चेंज करना। देन क्या होता है आपका, उसके बाद ये होता है क्विट। जब भी आप अपनी का टैली सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं, क्विट पे क्लिक करना है और उसके बाद एंटर, और उसके बाद यहाँ पे देखो क्विट, और उसके बाद एंटर, और यहाँ से एंटर। तो ये क्लोज। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।